हनी सिंह कहते हैं कि वो लेजेंड है, तो आपको क्या लगता है हु इज द रियल किंग ऑफ हिप हॉप? मुझे तो मैं ही लगता हूँ। अगर बादशाह वाला हनी सिंह से चलना, मैं क्यों मानूं भाई? देखिए दोनों मेरे भाई हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दे आर लाइक माई, बोथ आर माई यंगर ब्रदर। तो हनी के करियर का भी बहुत बड़ा गाना, मतलब सबसे बड़ा गाना मेरे साथ ही है, अंग्रेजी बीट है ना। तो बादशाह का भी मैंने बहुत बड़ा गाना दिया ऑस्कर, ठीक है। और होपफुली ये गाना बहुत बड़ा हो, डिस्को, है ना। तो मुझे भी बहुत उम्मीद है इस गाने से, उनको भी बहुत उम्मीद है ना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये क्या है कि जो डिबेट होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब पंजाबी में बोले तो ऐसे आपको पंप देने वाले बहुत बंदे होते हैं, चक दे वो है ना। और मैं आपको बताऊं, यहाँ बहुत ऊपर से ऊपर लोग हैं, टैलेंट का कोई अंत नहीं है। कोई दिख गया आपको, कोई नहीं दिखा। कभी ऐसा हुआ है कि इसका तोड़ नहीं है? सब चीज़ों का तोड़ है, सब बड़े से बड़े हैं। हाँ, बादशाह जो है वो बादशाह ही है, जो हनी है वो हनी है। इनकी आपस में कोई रीच नहीं है, और कोई वैसा नहीं बन सकता। हाँ, ये नहीं आप कह सकते कि इनसे कोई बड़ा नहीं बन सकता, बड़े भी बन सकते हैं। और मैं हमेशा सबको बोलता हूँ कि यार सब प्यार से रहो, इन चीज़ों का कोई फायदा नहीं है। दोनों इतने बड़े हैं, अगर दोनों 2-3 गाने कोलैबोरेशन में करें तो इंडस्ट्री को हम कहाँ पे ले जाएं। आप भी ये अच्छा मैसेज दिया करो सबको कि यार एक दूसरे को प्यार करो। और जो सोशल मीडिया पे ये वॉरें चलती है उसको भी खत्म करना चाहिए। सर आप ये बताइए कि बच्चों को, आपके बच्चे हैं, आपको लगता है कि उनको मारना चाहिए? मैं तो फिल्म बनाई है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग देखो। मैं पहले ही आपको बता दूं तो मुझे लगता है कि आप कंक्लूजन लिख दोगे उसका। देखो मैं वैसे, अगर आप मेरा पर्सनल पॉइंट पूछते हो, मैं चाहता हूँ कि बच्चों को नहीं मारना चाहिए, ये मेरा है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी बंदा चाहता है कि मैं अपने बच्चे को मारूं। जब मैंने पहले भी बोला कि बच्चे को पेरेंट्स क्यों मारते हैं, क्योंकि कई बार उनको लगता है कि यार बच्चे को ये चीज़ समझ ही नहीं आ रही, वो फटाफट अपना उनका अग्रेशन या उनका गुस्सा बढ़ जाता है, तो इसके चक्कर में मारते हैं। और दूसरा क्या है, जो थप्पड़ वाला फॉर्मेट है ना, उसमें टाइम नहीं लगता। आपने बच्चे ने एक गिलास तोड़ा, आपने उसको थप्पड़ मारा, बच्चा एक सम से डर गया और 30 सेकंड में कहानी खत्म। अगर आप बच्चे को समझाने लगोगे कि बेटा ये गिलास नहीं तोड़ना था, वो बोलेगा क्यों बेटा, ये बहुत महंगा था, इतने पैसे लगे थे, पापा कल मम्मा ने भी तो तोड़ दिया था। अब उसके भी 25 क्वेश्चन हो गए, आपके भी 25, उसमें टाइम जाएगा। आज की डेट में किसी के पास टाइम तो है नहीं, क्योंकि आपने भी बैठ के वो फोन पे रीलें देखनी होती है, तो पेरेंट्स आर बिजी। सो उसके लिए हमें थप्पड़ वाला रास्ता है जो इजी लगता है, जो कि टेक्निकली मुझे लगता है, पर्सनली मेरा ओपिनियन है कि गलत है। बट हमने फिल्म में सब चीजें दिखाई है। फिल्म में हमने ये नहीं दिखाया कि जो पेरेंट्स आपको मार रहे हैं या कुछ कर रहे हैं कि वही गलत है। हमारा पर्पस सिर्फ ये था कि अगर आज की डेट में बच्चे माँ बाप से दूर हो रहे हैं तो वो ना हो, वो एक दूसरे के पास है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है तो वो दिखाया। मैं तो आपको बताऊं क्योंकि मैं हिना जी को पहले कभी मिला नहीं था, तो जब हम कास्ट कर रहे थे तो हमारे मन में था कि क्योंकि ये कहानी, जैसे मैंने बताया कि हमारा 12 साल का बच्चा है, तो कई लड़कियों को ये भी होता है कि यार मैंने माँ का रोल नहीं करना, मैंने अभी ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो हमें था कि यार कोई नया चेहरा ढूंढना है इस फिल्म के लिए। तो फिर ऐसे ही मैं सरगुन जी के साथ, सोनम के साथ, मैं जितनी पंजाबी एक्ट्रेस हैं सबके साथ मैं रेगुलर फिल्में करता हूँ, तो मुझे था कि यार कोई नया चेहरा लेके आते हैं। तो हमारे डायरेक्टर साहब ने रिकमेंड किया है ना जी को, तो हमें सबको लगा कि ठीक है। मैंने कहा कि आप कहानी सुनाइए इनको, तो कहानी सुनाई, उनको कहानी बहुत अच्छी लगी। तो मुझे याद है कि जिस दिन पहले दिन ही हम सीन कर रहे थे, कुछ इम्पॉर्टेंट सीन था और बड़ा सीन था, तो जिसमें काफ़ी पंजाबी की लाइनें थी, है ना। तो मैं जब आया सेट पे तो मैं मिला, तो फर्स्ट टाइम मैंने जी को तो हेलो है वही, एंड कहते कि करें सीन का, वो कहते कि हाँ सर ये है। तो हमने एक छोटी सी ऐसे रिहर्सल की, तो उन्होंने भी रिहर्सल की तरह ही किया, मैंने भी रिहर्सल की तरह ही किया। और जब टेक आया तो एक्चुअली वो सीन हिना जी का ही था बेसिकली, तो उसमें 7-8 लाइनें प्रॉपर एग्रेशन में, इमोशन में थी। तो उन्होंने इतनी अच्छी पंजाबी में ऐसे बोला, मैं शॉक हो गया। मैं क्या इतनी बढ़िया पंजाबी कि मैं होती है ना। मैंने पूछा उसके बाद इमीडिएटली, एंड शी सेड कि मैंने सर को बोल दिया था कि मुझे सीन्स दे दिए। तो कहती फिर मैंने इनको बोला था कि मुझे बोल के भेज दीजिए, तो कहती मैंने वो याद करके प्रॉपर किया। तो उनकी खासियत क्या थी, मैंने कई लड़कियों के साथ ऐसे काम किया है जिनको ये बहुत, मतलब इतनी रिहर्सल करती हैं अपने सीन के लिए, इतना टाइम यूटिलाइज करती है कि यार कहीं ऐसा ना हो। क्योंकि अगर आप उनकी डबिंग नहीं भी करवाते, किसी और की करवाते हो, फिर भी अगर आपकी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है तो ना वो लिप मूवमेंट राइट नहीं आता,
वो हम कह देते हैं कि यार ऐसे ही हो जाएगा कि बाद में कोई भी कर देगा, नहीं ऐसे नहीं होता। तो वो इमोशन पकड़ना, वो फील पकड़ना, कई बार सामने वाले का ही इम्पैक्ट नहीं बनता कि यार वो क्या लैंग्वेज उल्ट पुल्ट हो जाती है। तो वो बहुत सही बोला उन्होंने, और मुझे लगता है कि जो उनको प्यार करते हैं, उनके फैंस हैं, उनको ये फिल्म देख के कि वो एक अच्छे सिनेमे का पार्ट बनी है और अच्छी फिल्म है और उनका अच्छा रोल। नहीं डब ही हुई है, मैंने बोला कि डब ही हुई है, बट डब के लिए भी क्या है कि प्रोनाउंसिएशन तो फिर भी जो एक्ट कर रहा है उसकी प्रोनाउंसिएशन बहुत राइट चाहिए, नहीं तो क्या है कि वो फील नहीं आता। जो डब भी हम करते हैं, कई एक आध फिल्म में हमारे साथ हुआ था कि उन्होंने ऐसे ऐसे करके डायलॉग बोल दिए, बट वो जब डब करवा रहे थे तो डब में भी वो फिर हमें वैसे ही एक्सेंट पकड़ना पड़ रहा था, क्योंकि वो अगर नहीं पकड़ते थे तो वो लिप मूवमेंट के हिसाब से डबिंग आउट जा रही थी, तो वो फील नहीं आता था। क्योंकि डबिंग हम क्यों करवा लेते हैं मैं आपको बताऊं, एक तो आज की डेट में जो डब करते हैं वो डबर बहुत ज़्यादा 90% मैच कर देते हैं, बहुत ज़्यादा। दूसरा क्या होता है कि कई बार जब हम सेम बंदे की लैंग्वेज रखते हैं ना, तो उनका अगर वो पंजाबी एक्सेंट पकड़ के भी आते हैं ना, तो जो टिपिकल देसी पंजाबी है, उनको इम्पैक्ट नहीं आता। मैंने एक फिल्म करी थी पाजी प्रॉब्लम, वो अक्षय पाजी ने प्रोड्यूस करी थी, बहुत अच्छी फिल्म थी। उसमें अक्षय पाजी ने रोल भी किया था, उसमें 3-4 सीन्स थे अक्षय पाजी के, तो अक्षय पाजी ने खुद ही डब किया था। अब वो पंजाबी बोलते हैं, ठीक पंजाबी बोलते हैं, बट वो बॉम्बे रहते हैं, मतलब दिल्ली बॉम्बे, तो वो थोड़ी सॉफ्ट पंजाबी बोलते हैं। अब मेरा क्या है कि हम कैरी ऑन जट्टा वाले हैं तो हम बहुत ही हार्डकोर है ना। तो मतलब मुझे याद है कि मैंने जब अक्षय पाजी के साथ सीन शुरू किया, क्या है मैंने क्या हुआ भाई, कहती है कौन सी पंजाबी बोल रहा है तू। मैं क्या भाई स्पीड ज़्यादा है, क्योंकि हम कैरी ऑन जट्टा का जो पैटर्न है वो तेज है बहुत, है ना। तो वो पाजी की प्रॉब्लम समीप कांग जी की फिल्म थी, वो उसी पैटर्न पे थी। तो मैं क्या भाई ऐसे, तो वो सीन इतने अच्छे थे, जब वो सीन सिनेमा में आए ना जनरली, तो वो सिनेमा में सीन का उतना इम्पैक्ट नहीं आया। उसका रीज़न क्या था कि अक्षय पाजी ने हमें कैच करके तो बोला, बट हमारा वोकल बहुत रॉ एंड वैसा है, तो उनका पैटर्न, अगर मैं अभी हिंदी में अक्षय पाजी के साथ वो चीज़ करूँगा ना, तो मैं अक्षय पाजी को मैच नहीं कर पाऊंगा जल्दी, है ना। तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, यहाँ मुझे टाइम मिले या कुछ है, तो वो पाजी ने एक ही दिन में फटाफट किए थे, तो वो चीज़ का फर्क रहता है मुझे लगता है। तो इसलिए मुझे होता है कि जो ऑडियंस हार्डकोर फिल्म की है उसको 100% मिलना चाहिए।